तो बारिश स्टार्ट हो गई है राइट। और बारिश हो और थोड़ी सी चाय मिल जाए आपको गर्मा गर्म और साथ में मिल जाए आपको पकोड़े, तो बात ही कुछ और है राइट। तो आज एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े हम बनाएंगे और बहुत ही अलग अलग तरीके के पकोड़े मैं आपको दिखाऊंगा। एक सिंपल बैटर बनाएंगे जिसमें से हम बनाएंगे आलू का पकोड़ा, प्याज का पकोड़ा, बैगन का पकोड़ा और भरी हुई मिर्च का पकोड़ा। और साथ में ही इन सारी चीज़ों को एक ही बैटर में मिला के हम बनाएंगे एक आसान सा भजिया। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। गिन के 15 से 20 मिनट के अंदर आपके घर में अगर आप चाहो तो पकोड़ा बना सकते हो इस रेसिपी को फॉलो करके। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक मैं पकोड़ा की तैयारी करता हूं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अब किसी भी अच्छे पकोड़ा के लिए ज़रूरी होता है एक अच्छा सा बैटर। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और बाउल में करीबन 1.5 कप जितना बेसन ले लेंगे। बेसन को हमें अच्छे से छानना है, ठीक है। अभी बेसन के अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले तो इसमें जाएगा कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, जिसको मैं दोनों हाथों के बीच में मसल के डालूंगा। इसके बाद में इसमें डाल दूंगा पिसा हुआ पोहा। इसके साथ में इसमें डाल दूंगा सोडा बाइकार्ब करीबन 1 टीस्पून जितना, और साथ में जाएगा थोड़ा सा नमक। दैट्स इट, इतनी चीज़ें हमें डालनी हैं। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे पानी। जितना पानी आपको चाहिए होगा इतना डालिएगा और पानी डालते डालते हमें इसको अच्छे से हिलाना स्टार्ट करना है। ध्यान रखना है कि सारा पानी एक साथ मत डाल दीजिएगा वरना इसके अंदर लंप रह जाएंगे। धीरे धीरे पानी डालते जाइएगा जिससे इसमें लंप नहीं रहेंगे। जैसे आप पानी के साथ बैटर को हिलाते जाओगे ये एकदम ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, जैसा कि आपको इस वीडियो में अभी दिख रहा है। मैं इसमें डाल दूंगा थोड़ा सा ऑयल, करीबन 1 टीस्पून जितना। और ऑयल डालने के बाद एक बार फिर विस्क के मदद से हमें इसको अच्छे से हिला देना है। एंड दैट्स इट, हमारा परफेक्ट बैटर बन के रेडी है। इसको करीबन 10 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देंगे। तो कुल मिला के 4 तरीके के पकोड़े आज बनेंगे। एक तो पोटैटो के, दूसरा अनियन पकोड़ा, तीसरा जो है ब्रिंजल, और चौथा बनेगा भरवा मिर्च का पकोड़ा। तो मिर्ची के लिए एक स्टफिंग रेडी कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए एक बोल ले लेना है और मेरे पास यहाँ पे करीबन 70 से 80 ग्राम जितना पनीर है। पनीर को मैं अच्छे से ग्रेट कर दूंगा। अभी इसके साथ मैं इसमें डाल दूंगा कटा हुआ हरा धनिया, करीबन 1 मुट्ठी जितना धनिया लेना है और इसको हमें फाइन चॉप करके इसके अंदर डाल देना है। करीबन 1 चिली ले लेनी है और इसको भी हमें फाइन चॉप करना है और इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा टोस्टेड क्यूमिन पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा टोस्टेड कोरिएंडर यानी कि सूखा धनिया जो होता है, उसको मैंने थोड़ी देर पहले हल्का सा टोस्ट कर लिया था गैस पे पैन के अंदर। और इसके बाद जैसे ये ठंडा हो गया मैंने प्लेटफॉर्म पे रख के इसके ऊपर बेलन घुमा दिया था। तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का सूखा धनिया एकदम टोस्टेड और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जाएगा करीबन 1 टीस्पून जितना इसके अंदर। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा 1 चुटकी जितना ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। और इसके बाद इसमें जाएगा करीबन 1/4 टीस्पून जितना चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा लेमन जूस हम डालेंगे करीबन 8 से 10 बूंदें हल्की सी खट्टास के लिए। और इसमें जाएगा चीज़, करीबन 50 ग्राम जितना प्रोसेस्ड चीज़ है मेरे पास, जिसको मैं अच्छे से ग्रेट करके इसमें डाल दूंगा। इसमें जाएगा लास्ट में सीजनिंग के लिए थोड़ा सा नमक। एंड दैट्स इट, ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, अपने हाथों की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है ताकि सारी चीज़ें आपस में आ जाए, सारे फ्लेवर्स इसके अंदर अच्छे से मिल जाए, सारे मसाले मिल जाए। हाथों से अच्छे से मिलाने के बाद इसको साइड कर लेना है। अब हमें यहाँ पे भावनगरी मिर्च या फिर पिकाडोर चिलीज जो आती है वो यूज़ करनी है। इसको हमें दोनों हाथों के बीच में लेना है और अच्छे से घुमाना है दबाते हुए। आप देख सकते हो कि जैसे मैं इसको हिला रहा हूँ दबाने के बाद इसके अंदर जो सीड्स हैं वो अलग हो चुके हैं। मैं क्या करूँगा कि चिली ले लूँगा और इसको नाइफ की मदद से एक हल्का सा स्प्लिट लगाऊंगा और इसको जैसे ही हम खोलेंगे और खोल के टैप करेंगे इसके अंदर सारे जितने भी सीड्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। मैं इसको एक हाथ की मदद से अच्छे से खोल दूंगा और दूसरे हाथ की मदद से जो भी हमने स्टफिंग बना के रेडी रखी हुई है मैं इसके अंदर डालता जाऊंगा। इसको अच्छे से स्टफ़ करना है। ध्यान रहे कि इसमें ज़रा सा भी हॉलो पार्ट ना रह जाए वरना फ्राई करते टाइम ये बहुत ही दिक्कत करेगा। कुछ इस तरीके से हमारी जो स्टफ़्ड वाली चिलीज़ है वो रेडी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे सारी की सारी जो मिर्चें हैं वो स्टफ़ करके रेडी रखी हुई है। ये हो गई हमारी प्रेपरेशन भरी हुई मिर्ची के पकोड़े की रेडी। इसको साइड कर देंगे। मैं एक बड़ी साइज़ का आलू लूँगा और इसको पहले अच्छे से मैं पील कर लूँगा। हमें उसकी पतली पतली स्लाइसेस काटनी है एक नाइफ की मदद से। अगर आपको नाइफ से पसंद ना हो तो आप स्लाइसर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अनियंस हमें मीडियम या फिर बड़े साइज़ के लेने हैं। मैं स्किन ऑफ कर दूंगा। अभी स्किन निकालने के बाद मैं इसकी थिक स्लाइसेस काटूंगा। हमें पतली स्लाइसेस नहीं काटनी है। मैं एक बड़ी साइज़ का बैगन लूँगा और इसके जो ग्रीन पार्ट होते हैं हमें इसको 1 बाय 1 हटा देने हैं। अब इसके ऊपर का जो टॉप होता है मैं इसको भी हटा दूंगा और इसको भी
थिक स्लाइसेस में मैं काटूंगा, जैसे कि हमने अनियंस और आलू को काटा था। अब एक सिंपल भजिया के लिए एक सिंपल सा मिक्सचर हम बनाएंगे। आलू ले लेना है, जिसको मैंने पील करके पहले से ही रखा हुआ था। मैं इसको स्लाइसेस में काटूंगा और इसके बाद मैं पतला पतला काट लूंगा, कुछ इस तरीके से जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप आलू को पतला पतला काट लीजिएगा। ये जाएगा बाउल के अंदर। इसके बाद एक अनियन ले लेना है और उसको हम पील करके कुछ इस तरीके से पतला पतला काट लेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। वो जाएगा पोटैटोस के साथ। अभी स्पिनच ले लेनी है और उसके पीछे के जो डंठल होते हैं हम उसको काट के अलग कर देंगे। हम क्या करेंगे कि जो पत्ते बचे हैं उसको हम पतला पतला काटेंगे और ये भी जाएगा अनियंस और पोटैटोस के साथ। इसके बाद हमें मेथी ले लेनी है। अगर मेथी को हमें काटना नहीं है, उसके ऊपर के जो पत्ते होते हैं हमें उसको बस अलग करके मिक्सचर के अंदर डाल देना है। अभी हम इसमें डालेंगे एक चुटकी जितना नमक, और नमक डालने के बाद हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से हिला देंगे। अब नमक की मदद से सब्जियां जो है वो उसका पानी छोड़ देगी और हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो नमक के साथ हमें करीबन 2 से 3 मिनट तक इसको रहने देना है। अब करीबन 2 से 3 मिनट बाद आप जैसे कि देख सकते हो, मैं इसको दबा रहा हूँ तो इसके अंदर से कितना सारा पानी निकल रहा है। ये सब्जियां जो है उसी के पानी से आपका बैटर अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। इसमें मैं डालूंगा कुटा हुआ सूखा धनिया करीबन 1 टीस्पून जितना, और साथ में ही मैं इसमें डाल दूंगा टोस्टेड क्यूमिन पाउडर यानी कि भुना जीरा पाउडर करीबन 1/4 टीस्पून जितना। साथ में मैं थोड़ा सा अजवाइन लूँगा और इसको अपने हाथों में मसल के इसमें डाल दूंगा। साथ में ही मैं एक हरी मिर्च लूँगा और इसको एकदम फाइन स्लाइस में काट के ये जाएगी इसके अंदर। साथ में ही मैं इसमें डाल दूंगा हल्दी और साथ में मैं इसमें डाल दूंगा बेसन। अब बेसन डालने के बाद हमें इसको हाथों की मदद से अच्छे से हिलाना स्टार्ट करना है। जैसे ही धीरे धीरे आप इसको हिलाते जाओगे, सब्जियों ने जो पानी छोड़ा है उसकी मदद से बेसन जो है वो बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करीबन 1 मिनट हिलाने के बाद कुछ इस तरीके से जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है आपका बैटर रेडी हो जाएगा। अब हमें इसको साइड कर देना है। अब फ्राइंग के लिए एक कढ़ाई में ले लूँगा, इसको मैं गैस पे रख दूँगा और इसमें मैं डालूँगा ढेर सारा ऑयल। हम इनफ ऑयल लेंगे ताकि जो पकौड़े हम फ्राई करें वो इसमें अच्छे से इमर्स हो, अच्छे से डूबे और ये अच्छे से फ्राई हो। अब जब तक ये गर्म होता है, इस साइड जो हमारा बैटर हमने बना के रखा था पकोड़े के लिए वो रेडी है। सबसे पहले हम आलू के पकोड़े फ्राई करेंगे और हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप चाहो तो सारे आलू को अलग अलग 1 बाय 1 भी इसमें डिप करके फ्राई कर सकते हो। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, आलू जो डिप हुए हैं हमारे बैटर में उसको निकाल के हम सीधा तेल के अंदर डाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पकौड़ों को तेल के अंदर डालें तो एक्सेस बैटर है उसको हटा लीजिएगा। जैसे ही 1 मिनट तक ये पकते हैं, ये नीचे से हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हमें इसको पलट देना है। अभी इस स्टेज पे हमें तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देना है क्योंकि आलू जो होते हैं उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो करीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे ताकि अंदर के जो आलू हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से पक जाए और ये एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं और अंदर से आलू भी पक चुके हैं। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, इसको बस निकाल लेना है। दैट्स इट, ये हो गए हमारे आलू के पकोड़े। बस सेम टू सेम हमें बनाने हैं बैगन के पकोड़े। तो इसी तरीके से बैगन की सारी स्लाइसेस मैं इसके अंदर डाल दूंगा और हमें इसको अच्छे से हिला लेना है ताकि बैगन के ऊपर बैटर अच्छे से कोट हो जाए। अब 1 बाय 1 जैसे कि मैंने आलू के पकोड़े डाले थे वैसे ही हम बैगन के पकोड़े भी इसके अंदर डालेंगे। अब बैगन को हमें आलू की तरह ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि बैगन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। जैसे ही वो पकेगा वो अपना मॉइस्चर रिलीज़ करेगा। तो जैसे ही ऊपर की दोनों साइड की सतह बारी बारी पक जाती है और बैगन हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं, दैट्स इट, हम वहाँ तक ही उसको पकाएंगे। करीबन 2 से 2.5 मिनट के अंदर इसके पकोड़े बनके रेडी हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे बैगन के पकोड़े रेडी। ये अच्छे से फूल चुके हैं, साथ में ही इसके अंदर का बैगन भी पक चुका है। तो हमें इसको क्या करना है, सिंपली इसका एक्सेस ऑयल ड्रेन आउट करना है परफोरेटेड स्पून की मदद से और सीधा हम इसको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। अभी अनियन को हम आलू और बैगन की तरह सारा का सारा नहीं डालेंगे क्योंकि इसके अंदर की जो रिंग्स है वो सारी की सारी खुल जाएंगी। इसको थोड़ा सा डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है। 1 बाय 1 हम इसको डिप करेंगे बैटर के अंदर और बहुत ही डेलिकेटली हम ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। अनियंस को भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, करीबन 2 से 2.5 मिनट के अंदर ये पक जाते हैं। तो इसको दोनों साइड से हमें 2 से 2.5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है और जैसे ही ये हो जाते हैं सिंपली इसका सारा ऑयल जो है वो ड्रेन आउट करके इसको किचन टॉवल पे निकाल लेना है। अब बच गई हमारी चिलीज़। तो जितनी भी चिलीज़ जो हमने भर के रखी हुई है वो 1 बाय 1 हमें अनियंस की तरह ही डिप करनी है। ध्यान रखिएगा कि जहाँ से भी आपने इसकी स्टफिंग करी है वो साइड अच्छे से कोट हो, वरना इसके अंदर जो चीज़ है वो बाहर आ जाएगा। तो अच्छे से इसको कोट करना है और इसको डाल देना है तेल के अंदर।
अभी चिलीज जो है उसको भी पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, करीबन 3 से 3.5 4 मिनट तक हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ऊपर की जो सतह है वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती है और चिली की एक हल्की सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, जो ये इंडिकेट करता है कि जो चिली है वो अच्छे से पक चुकी है। अभी हमारे भरवा चिली के जो पकौड़े हैं वो भी बन के रेडी है। अब हमारे सारे के सारे पकौड़े तो बन के रेडी हैं, जो हमने भजिया का मिक्सचर बना के रखा हुआ है वो अभी तक पड़ा है, तो उसका भी काम तमाम कर ही लेते हैं हम। तो क्या करूंगा मैं, उस मिक्सचर में मैं डाल दूंगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो मिक्सचर के साथ रिएक्ट करता और ये बहुत ही ज़्यादा राइज हो जाता। अच्छे से हिलाएंगे और इसके बाद गरम गरम तेल में जो शेप आपको पसंद हो वैसे ही डाल देना है। मैं कोई शेप नहीं बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से जैसा आपको दिख रहा है धीरे धीरे करके डालना है, बहुत ही बड़े लंप नहीं बनाने हैं। अभी जैसे ही सारा का सारा मिक्सचर आप ऑयल के अंदर डाल देते हो, इसको सिंपली हमें हिलाते हुए धीरे धीरे करीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है। जैसे ही हम इसमें सारा का सारा पकौड़ा डालेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो तेल का टेम्परेचर वैसे भी डाउन हो जाता है, तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो करीबन 5 से 6 मिनट तक हमें इसको पकने देना है। कुछ इस तरीके से ये हो जाने चाहिए जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। दैट्स इट, ये हो गए हैं। इसको भी पकौड़ों की तरह सिंपली इसका एक्सेस ऑयल निकाल देना है हमें। तो ये हो गई आपकी मॉनसून की तैयारी एकदम रेडी 15 से 20 मिनट में। आपके पास इनमें से जो भी सब्जियां अवेलेबल है आप उसी से बनाइए, खास करके मिर्ची का पकौड़े तो ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सिंपली इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।